हाय एवरीवन, दिस इज़ मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। एक और आरटीसी के साथ में हम लोग आज की क्लास को फिनिश करेंगे। और ये जो आरटीसी आपके सामने दिखाई दे रहा है ये है टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोम का। ये पोम मिड टर्म में आने वाली है, तो अच्छा रहेगा आप लोग इसको टाइमली देख लें और टाइमली प्रैक्टिस कर लें। अदरवाइज हो सकता है कि मतलब क्या पता कि सेम यही आरटीसी आपके पेपर में आ जाए और आप बाद में बोलो मैम आपने लेट करा दिया, इसीलिए मैं आपको टाइम से ये वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ सो दैट आप आरटीसी की प्रैक्टिस कर लें। आज की आरटीसी के अंदर एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन रहेगा बच्चों, ठीक है, जो कि आपको प्रैक्टिस कराएगा डेफिनेटली अबाउट किस तरीके से ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करना होता है। एक जो क्वेश्चन रहेगा वो आपकी पोएटिक डिवाइस के ऊपर रहेगा। पोम के अंदर बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है इसमें मेजर पोएटिक डिवाइस? देखो, एलिटरेशन, एनाफोरा, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, ये सब मत बताना, ये तो हर पोम में मिल जाते हैं। मेजर पोएटिक डिवाइस आपको देखनी है, क्या आपको दिखाई दे रही है? चलो मैंने वर्ड भी अंडरलाइन कर लिया। क्या आपको अब एक पोएटिक डिवाइस यहाँ दिखाई दे रही है या नहीं? आपको अगर दिख रही है तो इसी के बारे में हम लोग इस पोम में आरटीसी के अंदर बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ईजी रहेंगे जो आप लोग सॉल्व करेंगे, बाकी के मतलब मेजरली जो पोम है इसके अंदर हम लोग ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन एक बढ़िया हो जाएगा आपका। एक में आपको मिला किसी को कि नहीं मिला? चलिए उसके बारे में हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं इसको आरटीसी को करना। स्टेंजा पढ़ लेती हूँ मैं आपके लिए। बात हो रही है बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। किसकी बात हो रही है? हिम मतलब कि कौन? कस्टर्ड। कस्टर्ड कौन? ड्रैगन। तो बेलिंडा ने इसको बहुत ही अनमर्सीफुल क्या किया? टिकल किया, परेशान किया, टीज किया। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे कॉल्ड हिम पर्सिवल। इन तीनों ने मिलकर उसको पर्सिवल बोला। पर्सिवल कौन है? यही क्वेश्चन है। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। सब लोग लिटिल रेड वैगन में क्या कर रहे हैं? लाफ कर रहे हैं। ऑल एट द रिल्यू ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन। और जो ड्रैगन है हमारा कावर्डली, उसको बोल रहे हैं, ब्रेव नहीं बोल रहे हैं, कावर्डली बोल रहे हैं। और उसी के चारों तरफ ये लोग क्या कर रहे हैं? लाफ कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। पर्सिवल बोल रहे हैं उसको। अब पर्सिवल कौन है और इसको यूज़ करना क्या किसी पोएटिक डिवाइस से रिलेटेड है या नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। चैट सेक्शन में मुझे सब लोग बताएंगे। तो देखो, पर्सिवल कौन था? पर्सिवल एक मीडिएवल लिटरेचर में, मतलब कि पुरानी लिटरेचर के अंदर एक कैरेक्टर था, किंग था ये बेसिकली। लेकिन हुआ ये था कि एक बार जब युद्ध होना था तो ये राउंड टेबल पे बैठा हुआ था, वहाँ से भाग गया। युद्ध में इसने पार्ट नहीं लिया, पार्ट लिया नहीं लिया, मतलब लाइक बेसिकली वहाँ से भाग गया था। तो पर्सिवल तब से उस पर्सन को बोला जाने लगा जो कावर्डली है, मतलब कि जो ब्रेव नहीं है, जो भाग जाता है मुश्किल समय में, है ना, या जो डरता है बहुत ज़्यादा, उसको हम लोग पर्सिवल बोल देते हैं। अगर आपने एक मूवी देखी होगी मैं हूं ना, वहाँ पे एक कैरेक्टर है, अगर नहीं देखी है तो देखना, शाहरुख खान की मूवी है वो, है ना। तो वहाँ पर एक उसमें वो भी है, अमृता राव भी है और एक दो नए कैरेक्टर भी हैं, सुष्मिता सेन भी है उसमें। तो वहाँ पे कैरेक्टर है पर्सिवल नाम से। पर्सिवल नहीं, उसका नाम है पर्सी। डरता बहुत है वो, ऐसे ही रहता है, तो उसको पर्सी बोलते हैं। तो पर्सी इज द वन हु इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, और द वन हु, जो डरता हो, ठीक है। तो ये पर्सिवल इसको बोल देते हैं मजाक मजाक में। यहीं पर हमारी पोएटिक डिवाइस है जिसको हम एल्यूजन बोलते हैं बच्चों। मैंने आपसे पूछा ना अभी अभी कौन सी पोएटिक डिवाइस है? एल्यूजन। इल्यूजन नहीं है, एल्यूजन है। एल्यूजन मतलब किसी और पुराने, क्यों है ये एल्यूजन? किसी और पुरानी स्टोरी से किसी कैरेक्टर को उठा के ला के अपनी पोम के अंदर डाल देना, ताकि मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन ही ना करना पड़े। अब मैं अपनी पोम में बोल दूंगी रुपंजल, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन थोड़ी देनी है। रुपंजल कौन, रुपंजल ने क्या किया, आपको पता है ना रुपंजल कौन, स्टोरी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, बस बात खत्म। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी अपनी पोम के अंदर। ये होता है एल्यूजन को ही लगाने से। अब जैसे मैंने पर्सिवल लिख दिया, अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मतलब कि पोइट एक्सपेक्ट कर रहा है कि हर किसी को पर्सिवल पता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो लिटरेचर में इसको पढ़ के आए होंगे। तो हमने एल्यूजन इसको यूज़ किया। मान लीजिए मैं अपनी पोम में सिंड्रेला का नाम लेती हूँ, स्नो वाइट का नाम लेती हूँ, जिसको भी तुम जानते हो, शेरलॉक होम का नाम लेती हूँ, तो तुम्हारे लिए उनका जानना ऑलरेडी ये तय है, मतलब यू ऑलरेडी नो अबाउट देम, है ना। एक ना रॉबिन हुड करके कैरेक्टर होता था, तो इनको अगर मैंने पोम में लिया तो मैं पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी उनकी स्टोरी के बारे में। मैं एज्यूम कर लूँगी कि आपको उसके बारे में पता है। इसी एजम्पशन को हम एल्यूजन बोलते हैं, या इसी कैरेक्टर को यूज़ करने को हम एल्यूजन बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हु डिड बेलिंडा टिकल? बेलिंडा किसको टिकल कर रही है, किसको टीज कर रही है, किसको परेशान कर रही है इसके अंदर, पोम के अंदर? इंक को नहीं कर रही, ब्लिंक को नहीं कर रही, कस्टर्ड को कर रही है। पायरेट तो अभी हमने मेंशन ही नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के ऊपर। आपको क्वेश्चन देखना है और बताना है क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है। द एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब्स कस्टर्ड एज अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी।
कस्टर्ड मतलब कि हमारा जो ड्रैगन है, एक्सट्रैक्ट के अंदर हमें बार बार बताया गया है कि वो बहुत ही ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। अगर नहीं तो आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What did other pets call dragon? बाकी के पेट्स मिलके ड्रैगन को क्या बुला रहे हैं बार बार? कावर्डली कह रहे हैं, वैगन कह रहे हैं, मर्सीफुल कह रहे हैं या पर्सीवल कह रहे हैं? आंसर इजी है बच्चों, है ना, कुछ कुछ आपको इजी मिल जाएंगे, डोंट वरी। और वैसे एक्चुअली मैं इतना सारा पढ़ा रखी हूँ ना, तो आप कर लोगे। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पोम की वर्ड्स पूछी गई है। टाइप, जॉनरा, किस, क्या है पोम, व्हाट इज दिस पोम। वर्ड्स क्या होता है, एक पोम ही होती है, ब्लैंक वर्ड्स फ्री वर्ड्स में लिखी होती है, राइम से बनता है वर्ड्स। बैलेड क्या होता है, सोनेट क्या होता है। सोनेट होता है 14 लाइन्स का बच्चों, सोनेट में ना 14 लाइन ही होती है, जिसमें 2 टेरसेट डाल दीजिए या 2 क्वार्टरिन डाल दीजिए, लास्ट में एक 3 क्वार्टरिन डाल दीजिए, कपलेट डाल दीजिए, 4, अच्छा 12, हाँ ठीक है ना, या 2 सेस्टेस डाल दीजिए, टेरसेट हो जाएंगे उसमें 2 2, और देन लास्ट में कपलेट डाल दीजिए। कपलेट मतलब 2, हाँ 2 लाइन का, लास्ट में 2 लाइन और ऊपर के 12 लाइनें करनी होती हैं। 14 लाइन्स का सोनेट होता है। शेक्सपियर ने सोनेट बहुत ज़्यादा लिखे थे, आपने शायद नहीं पढ़े होंगे क्योंकि 10 से पहले सोनेट था नहीं। 10th की जो पुरानी बुक हुआ करती थी ना, जैसे आपकी अब जो बी हाइव, नहीं आपकी क्या बुक है, फर्स्ट फ्लाइट है, और फर्स्ट फ्लाइट है मेजरली ना, वो तो स्टोरी वाली है। आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट है ना, इससे पहले एक और, क्योंकि मैं तो 10 सालों से पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है कि पुरानी एक और बुक हुआ करती थी, उस बुक के अंदर शेक्सपियर का सोनेट था फ्रेंडशिप एंड लव के ऊपर। उसका नाम भी ऐसे मुझे नाम नहीं, मतलब पहली जो लाइन होती है ना सोनेट की, उसी का ही वही नाम होता है। उसमें जो पोर्ट पे क्लॉक होती है, कंपस के 2, मतलब बड़ा बड़ा प्यारा सा एक्सप्लेनेशन है उसमें कि जैसे कंपस की 2 लाइनें होती हैं, उसी तरीके से जो लवर्स हैं वो एक दूसरे से दूर हैं बट वन डे दे विल कम टुगेदर, ऐसा कुछ करके उसका मीनिंग होता था। बड़ा प्यारा सा सोनेट था, फ्रेंडशिप प्लस लव के बारे में उसमें बताया गया है। तो वो सोनेट था शेक्सपियर का, पहली वाली आपकी बुक में। इस साल की मतलब अब जो बुक है उसमें कोई सोनेट नहीं है, सैडली। आपको एक्चुअली आना चाहिए, सोनेट आपको पढ़ाना चाहिए। एक ओड होता है, ओड इज एन एड्रेस टू समबडी, लाइक किसी के लिए मैंने ओड लिखा तो मैं उसको जैसे कोई गेस्ट आपके पास आया तो आप गेस्ट के बारे में कुछ बोलते हैं ना, एड्रेस करते हैं गेस्ट को, इसी को ओड बोलते हैं। तो ओड टू एन नाइटिंगेल अगर मैंने बोला तो मैं नाइटिंगेल के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, ओड टू स्काईलार्क है तो स्काईलार्क के बारे में बात कर रही हूँ, बर्ड्स के नाम है ये, है ना। तो ये पोम के ही नाम है, ओड ही है ये जो मैं अभी आपको, ओड टू अ विंड, ओड टू विंड है एक, आई थिंक जॉन कीट्स ने लिखा है इसको भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। पीबी शैली या जॉन कीट्स में से किसी एक ने लिखा है ये। इट्स बिन सो लॉन्ग, मैंने अपना तैयारी करी है इतनी सारी एमफिल में, तो मैं भूल गई हूँ, लेकिन ये चीज़ें तो आर वेरी क्लोज टू हार्ट, वेरी वेरी क्लोज टू हार्ट। तो ओ टू विंड जैसे है तो उसमें विंड के बारे में बातें करी गई हैं। तो एड्रेस टू समबडी ये होता है ओड। अब हमको ये बताना है हमारी पोम क्या है। हमारी पोम बैलेड है। बैलेड में क्या होता है ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। बैलेड क्या होता है, एक सॉन्ग होता है, जिस तरीके से हम गाने गाते हैं तो बैलेड को भी गाया जाता है। अब सॉन्ग लंबा होता है, छोटा सा तो नहीं होता। अब जैसे सोनेट छोटा होता है, ओड भी लंबा होता है, लेकिन बैलेड इन दोनों से ज़्यादा लंबा होता है। ऐसी एलिजी होती है, एलिजी में क्या होता है, किसी की सैड, कोई मर गया है या कोई बिछड़ गया है उसके ऊपर गाया जाता है, तो वो एलिजी होता है, सैड सॉन्ग। वो पोम का ही जॉनरा है ना, पोम का ही टाइप है। तो बैलेड के अंदर क्या होगा, बैलेड के अंदर स्टोरी होगी, हेरोइक स्टोरी होगी, मतलब हीरो होगा, हीरोइन होगी, विलन होगा, विलन आएगा, हीरोइन को भगा के ले जाएगा, हीरो आएगा, विलन को मार देगा, हीरोइन को वापस ले आएगा, ऐसा करके कुछ एक नाइटहुड टाइप से एक स्टोरी होती है, उसको बैलेड बोलते हैं। तो सेम यहाँ हुआ है इस पोम के अंदर। बेलेंडा हीरोइन थी, पायरेट एक विलन था, कस्टर्ड हमारा हीरो था, जो किसी को नहीं पता था कि हीरो है। पायरेट आया बेलेंडा को पकड़ने के लिए, है ना, घर में चोरी करने के लिए। बेलेंडा भाग गई, कस्टर्ड निकल के आया हीरो बन के, उसने खा गया वो बेलेंडा को, पायरेट को, और बेलेंडा को बचा लिया। तो इसी तरीके की स्टोरी को हम लोग बैलेड बोलते हैं। लेकिन ये एक हेरोइक बैलेड है बच्चों। हेरोइक बैलेड का मतलब क्या हो गया, सॉरी ह्यूमरस बैलेड है। हेरोइक तो है ही है, हेरोइक बैलेड तो होगा ही होगा। ह्यूमरस है मतलब कि मस्ती मजाक का है। अब यहाँ कस्टर्ड और बेलेंडा एक दूसरे के लवर्स नहीं है। कस्टर्ड एक कस्टर्ड है, बेलेंडा एक लड़की है, कस्टर्ड एक ड्रैगन है। तो मतलब मस्ती मस्ती में ही सब कुछ हो रहा है, हंस रहे हैं सब लोग इसमें। और जो हीरो है उसको खुद नहीं पता कि वो हीरो है, और कोई नहीं मान रहा कि वो हीरो है, फिर भी वो हीरो है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हमने कवर कर लिया है। लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, जो मैं आपसे कह रही थी कि आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, हाउ कैन वी से देयर इज एन एल्यूजन यूज्ड इन दिस। तो आंसर आप मुझे बताइए फटाफट से। क्वेश्चन है
ऑप्शंस हैं, इन द पोम द कैरेक्टर मेक्स फन ऑफ कस्टर्ड बाय कॉलिंग हिम पर्सिवल, द वर्ड लिटिल हैज़ बिन रिपीटेड मल्टीपल टाइम, अगर रिपीट हुआ है तो उसको रेपिटेशन बोलेंगे। हियर इज रेपिटेशन ऑफ द सेंटेंस एंड अ रियलियो ट्रूलियो, अगर रूलियो ट्रूलियो देखना है तो पोएटिक लाइसेंस है, रेपिटेशन है तो रेपिटेशन है ही है। नन ऑफ द अबव का कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कस्टर्ड को हमने पर्सिवल बोला था, यही हमारा एल्यूजन है। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ बच्चों। मैं मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। आरटीसी तो कवर हो गए हैं पोम के, अब या तो चैप्टर के आएंगे या ग्रामर आएगा, या हम लोग वन शॉट की सीरीज को शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ तक मैंने आज आपको कवर करा दिया। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।